फिर 11:30 से 12 आप लोग क्वेश्चंस और जनरल क्वेरीज पे हम लोग बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये स्क्रीन प्रेजेंटिंग का बटन आप लोग ना दबाएं, जिससे आपको डेमो वगैरह क्लियरली दिख सकेगा। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज फिर हम लोग फ्री संडे का सेशन स्टार्ट करेंगे। लास्ट संडे हम लोगों ने बात करी थी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पर, जिसका एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी और सेल, ये दो चीजों का कंपैरिजन किया था कि हमारा एक सेल से हमारा पूरा शरीर बना है, तो एक सेल के स्ट्रक्चर्स और हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स कितने मिलते जुलते हैं, और अगर हम उसको फर्दर डीप स्टडी करने जाएंगे तो एक एक पार्टिकल से क्या चीज एक्चुअली रिलेट हो रही है उस पर हम और डीपली स्टडी कर सकेंगे। तो वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है हमारे वर्क का आगे का। दूसरा हम लोगों ने बात करी थी उसी सेल्स के ऊपर वर्क करने की, जो राउंड सिस्टम्स हैं सुजोक के, आप फिंगर टिप्स पे और पाम रीजन पे उसका यूज करते हैं एज राउंड करेस्पॉन्डेंस सिस्टम्स। और फिर हम लोगों ने अपने बॉडी स्ट्रक्चर की बात करी थी कि हमारा बॉडी 3 एक्सिस से बना हुआ है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और फ्रंट बैक यानी सेजाइटल एक्सिस। और इन एक्सिस पे बॉडी के कौन से नेचुरल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जैसे आईज बेड़े में ज्यादा ग्रो करी है और नाक वर्टिकल ज्यादा ग्रो करती है, तो ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो फ्रंट बैक ज्यादा ग्रो करे हुए हैं। इस 3 एक्सिस के हिसाब से बॉडी के डिफरेंट सेगमेंट्स की हम लोगों ने बात करी थी, और उस पर कौन से रोग किस प्रकार से ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, प्रभावी होते हैं, उस पर बात करी थी। और उसका उपचार हम लोगों ने बात करा था कि एक इंडेक्स फिंगर पे आप वर्टिकल एक्सिस का टॉप एंड बॉटम बैक में बोन के बेस पे इस वर्टिकल एक्सिस का ट्रीटमेंट, साइड्स में हॉरिजॉन्टल एक्सिस का ट्रीटमेंट, और फ्रंट एंड बैक में आप फ्रंट बैक एक्सिस या सजाइटल एक्सिस का ट्रीटमेंट आप मेथी सीड्स से, ब्लैक कलर से, और जो लोग मैग्नेट्स के बारे में जानते हैं वो मैग्नेट से भी उपचार कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट ट्रीटमेंट इंसेक्ट सिस्टम के हिसाब से और सुजोग को याद करते हुए आप इसका यूज कर सकते थे। और इसी के कॉम्बिनेशन में ये जो 6 पॉइंट्स हैं, इनका दूसरा पैरेलल रूप हम लोगों ने बात करी थी टीसीएम में, जो 6 डिस्टल पॉइंट्स बताए गए हैं, यानी अलग अलग बॉडी के सेगमेंट्स के लिए कौन से पॉइंट जरूरी हैं, और इस एक बिंदु से आप उस पूरे क्षेत्र का इलाज कर सकते हैं। जैसे सिर से लेकर गले तक कोई समस्या है तो एक पॉइंट LI4 आपका आता है, उस पर आप प्रेशर देते हैं दोनों हाथ में, तो ये आपका LI4 का पॉइंट आपके दोनों सिर से लेके गले तक के आगे के रोग को कंट्रोल करता है। इस तरह बॉडी के 6 पॉइंट्स की बात करी थी हम लोगों ने ऑलरेडी, जिन्हें टीसीएम में 6 डिस्टल पॉइंट्स के नाम से जाना गया है, और यहाँ सुजोग के आप 6 पॉइंट्स एक्सिस के आधार पे उसके पैरेलल समझ सकते हैं। फिर हम लोगों ने बात करी थी वर्टिकल मेरिडियंस की, और वर्टिकल मेरिडियंस में हम लोगों ने देखा था कि उनका रिलेशन क्या है मदर और फादर के हिसाब से 0 और 9, और उसके बाद 1 4 5 8 जो कि पैसिव स्लो एनर्जीज हैं, और 2 3 6 7 जो एक्टिव एनर्जीज हैं, तो उनको यांग यानी हेट्रो यानी मेल कैटेगरी दिया गया, और राइट साइड की जो एनर्जीज हैं उन्हें यिन फीमेल कैटेगरी में हम लोगों ने बात करी थी। और उसका उपचार हम लोगों ने दोनों थंब पे बात करी थी कि इसके नेल के चारों तरफ के 10 पॉइंट्स आप थंब नेल पे प्रेस करके अपने होल बॉडी का ट्रीटमेंट इन मेरिडियंस, वर्टिकल मेरिडियंस के आधार पे आप कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट जो हम लोगों ने बात करी थी वो था माइंड के, हमारे इमोशंस, थॉट्स, रीजंस, फीलिंग्स, इन सब का उपचार आप फिंगर 6 7 8 और 9, इन 4 फिंगर्स से आसानी से किस प्रकार से आप ट्रीट कर सकते हैं। इन 4 उंगलियों से आप मानसिक तमाम तरह के रोग, और मानसिक ना हो के अगर शारीरिक उत्पत्ति भी है पर मन पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, तब भी हम मन का अलग अलग स्वरूप में उसका उपचार कर सकते हैं। तो इन चीजों पे हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी। आज फिर हम लोग कुछ और एक्यू टिप्स के बारे में बात करेंगे, और आज बहुत सारे सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं और आपके फोन कॉल्स हम उठा नहीं पाए, बट गुरु पूर्णिमा है आज, सुनते हैं। और गुरु का मतलब है वजन, तो हर पर्सन के अंदर एक वजनी चीज है, और जिस चीज में बहुत ज्यादा वजन है, बहुत सुंदर सी छोटी सी कहावत है, अकल बड़ी या भैंस। भैंस का फिजिकली वेट ज्यादा होता है, बट अकल का मेटाफिजिकली वेट ज्यादा होता है। सो हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में, हर जीवित व्यक्ति वस्तु में, लिविंग बीइंग में
एक बहुत ही हैवी मटेरियल है इनसाइड, जिसे हम आत्मा और चेतना कहते हैं। हर व्यक्ति में है वो, और वही हम सबका गुरु है। तो हम सबके अंदर अपनी एक आत्मशक्ति है, जिसे आप स्वयं आज प्रणाम करें। और अगर दूसरों के पैर छूते हैं तो सबसे पहले अपना झुक के पैर छूना शुरू करें। उससे पेट भी कम होगा और अपनी शक्ति से आपका एहसास ज्यादा होगा। और इसी एहसास के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, आत्मशक्ति को कैसे पहचाने और कैसे इसका हम पोषण और नरिशमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये छोटा सा विषय है। ऐसे ही कुछ और 2-3 टॉपिक्स में हम लोग आज बात करेंगे कि क्रॉनिक गंभीर समस्याओं में आप घर में जो आसानी से मिल जाते हैं, ये आपके रबर बैंड्स, इनका यूज करके हम लोगों ने हेयर क्लिप्स, सॉरी, वो कपड़े सुखाने वाली क्लिप की बात करी थी। वो आसानी से घर में मिलती है, उससे आप क्लिप करके अपने फिंगर टिप्स पे लगा करके आप उसका उपचार कर रहे हैं, हाथों में, पैरों में, क्रॉनिक बीमारियों में। इसी तरह गंभीर समस्याओं में आप इन रबर बैंड्स का आसानी से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पर बात करेंगे, यूज ऑफ रबर बैंड्स ऑन कफ जॉइंट ऑफ फिंगर्स फॉर क्रॉनिक इलनेस। यानी उंगलियों के जो नीचे के जोड़ हैं, इन पर खास तौर से हम लोग इन रबर बैंड्स का यूज करेंगे। हाथ की 10 उंगलियां, पैर की उंगलियां, इन पर आप सिंपली एक रबर बैंड बांध के अपने रोगों का गंभीर रूप से उपचार कर सकते हैं। अगर आपके पास टेप नहीं है और मेथी पट्टी आप नहीं बना के बार बार लगा पाते हैं, तो आप सिंपली एक रबर बैंड टाई अप करके बांध दीजिए और उसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। जैसे आपने एक रबर बैंड लिया और किसी को बहुत ज्यादा घबराहट, बेचैनी, उलझन हो रही है, पैल्पिटेशन है, पल्स अप एंड डाउन होती रहती है और ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन फ्लक्चुएट करता रहता है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लीजिए और इस लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर का बेस जॉइंट, इस पर आप इस प्रकार से, आप लोग स्क्रीन प्रेजेंटिंग बटन ना दबाएं, आप इस प्रकार से रबर बैंड को टाई अप कर लें 2 बार से 3 बार, जितना आप आसानी से बेयर कर सकते हैं। और ये लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर का सबसे नीचे का जॉइंट है, इस पर देखिए आपने रबर बैंड बांध दिया तो अपने आप प्रेशर पड़ रहा है, एक्यू प्रेशर, यानी हल्का सा दबाव। तो ये हल्का सा दबाव पड़ने से ही अपने आप बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका जो घबराहट, बेचैनी, पल्स, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस हैं, कोई अचानक से बात सुन ली और आपको शॉक सा लग रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए आप इस लेफ्ट स्मॉल फिंगर के बेस जॉइंट पे आप इस रबर बैंड का आसानी से यूज कर सकते हैं। बहुत देर मत करिए, आप 2 मिनट, 1 से 2 मिनट लगाइए, नीला पड़ने के पहले आप इसे हटा सकते हैं, जैसा हम लोग क्लिप में कर रहे थे। इसी प्रकार अगर किसी का सांस फूलता है और बार बार सांस लेने में, छोड़ने में दिक्कत है, छाती में भारीपन है, कंजेशन लग रहा है, कफ जमा हुआ है, तो आप राइट हैंड की स्मॉल फिंगर पे आप सेम इस प्रकार से रबर बैंड को टाई अप करके बांध सकते हैं। 2 राउंड या 3 राउंड, जितना आप आसानी से बेयर कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी बहुत सरल इलाज है, बच्चों के लिए भी बहुत सरल इलाज है। तो इस प्रकार से इस रबर बैंड का यूज आप सांस फूलने से लेकर के और घबराहट, बेचैनी तक के रोगों में कर सकते हैं। तो ये 2 जॉइंट्स उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल लोगों को बहुत हैवी और वैरायटी खाने का शौक हो रहा है और उसके लिए लिवर सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, जैसा हम लोगों ने बात किया। और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी लंबे समय तक कब्जियत के रोगी बन जाते हैं। पेट साफ तो होता है पर खुल के नहीं होता है, कई बार 1-1, 2-2 दिन गैप हो जाता है। तो कब्जी और पेट की समस्याओं के लिए, खासतौर से पेट जब बहुत ज्यादा फूलने लगता है आगे, तो उसके लिए आपका लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, पहली उंगली का बेस जॉइंट, यहाँ पर आप इस रबर बैंड को बांधें इस प्रकार से। सुबह, दोपहर, शाम आप 3 बार इस प्रोसेस को कर सकते हैं। आपने बांध के रख दिया, सोते समय इसे ना करें, नहीं तो रात भर बंधा रहेगा, उंगली अगर नीली पड़ गई तो सुबह राम नाम सत्य भी हो सकता है। तो इसलिए दिन में आप लगाएं इसे 1 से 2 मिनट, आधा मिनट, जितने में आपका फिंगर नीला पड़ने से पहले आप इसे हटा दें। सो ये आपके लिवर को कंट्रोल करेगा और लिवर के तमाम तरह के रोगों को कंट्रोल करता है और आपके कब्जी को काफी हद तक कंट्रोल में करेगा। आपके भारीपन जो पेट में रखता है, हैवीनेस, उसमें आपको मदद करेगा। इसी प्रकार लोगों के पैरों में सूजन बहुत आ जाती है, दबाने पर गड्ढा पड़ जाता है, यूरिन खुल के नहीं होता है और जगह जगह शरीर में भारीपन लगने लगता है। तो उसका कारण है हमारे शरीर में पानी इकट्ठा हो जाना। और उसके लिए हम राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर का ये बेस जॉइंट,
इस पर आप इसी प्रकार से इस रबर बैंड का यूज कर सकते हैं। तो इस पर आप इसे लगा दें और एकदम बेस पर आप इसे प्रयोग करें। तो इससे प्रेशर पड़ रहा है और ये आपके किडनीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये साथ में आपको हेल्प करेगा, जो लोग लेट नाइट जगते हैं, रात को देर तक जगते हैं, बहाना होता है पढ़ाई का, भगवान जाने क्या करते हैं पढ़ाई के अलावा। एनीवेज, रात में जगना सबसे भयानक रोग है और उससे आपकी किडनी सबसे जल्दी खराब होती है। इसलिए ये इलाज बच्चों को, खासतौर से जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। आप आसानी से इसको उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। सो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर का ये बेस जॉइंट है, इसे आप आधा मिनट से 1 मिनट राइट हैंड में नियमित रूप से लगा सकते हैं। जो लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, मौसम बदला और बीमार हो गए, फीवर आ गया, थोड़ा सा काम किया और थक गए, इसका मतलब बहुत ही स्टेमिना कमजोर है और आपका जो भोजन है उससे आपको ठीक से पोषण नहीं मिल रहा है। आपको भोजन की क्वालिटी इंप्रूव करनी है और साथ में आपका ब्लड ठीक से साफ नहीं हो रहा है, जो खून आपके शरीर में दौड़ रहा है वो आपको ताकत नहीं दे रहा है। तो ये ब्लड की प्योरिटी के लिए आपने एक दवा मार्केट में सुनी होगी, साफी करके मेडिसिन आती है, शीशी का शीशी लोग पूरा पी जाते हैं पर खून साफ नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे टॉक्सिन्स, वेस्ट मटेरियल ठीक से बाहर नहीं निकल रहा है और हमारा जो डाइट का क्वालिटी है, खाने का जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है। तो ब्लड ठीक से बनता नहीं है और ब्लड खराब होने की वजह से हमें बार बार बीमार हो जाने की टेंडेंसी होती है। थोड़ा सा मौसम बदला, थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस हुआ और हम बीमार हो जाते हैं। तो उसके लिए राइट हैंड की रिंग फिंगर का बेस जॉइंट पे आप ये रबर बैंड का यूज करिए। इससे आपका इम्यूनिटी भी बेटर होगा और आपका रोग से लड़ने की शक्ति भी बेहतर होगी। ये आपके स्प्लीन को कंट्रोल करता है और आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, आपके थकान को कम करेगा और साथ में आपको डाइट क्वालिटी इंप्रूव करनी है। ये ब्लड को क्लीन करने में मदद करता है, तो आपको बाहर से कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत से रोग हैं जो गंभीर रूप ले लेते हैं और आप आसानी से एक रबर बैंड द्वारा उनका इलाज कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन समस्या आजकल आ रही है कि काम जल्दी जल्दी करते हैं और फिर जब होश आता है तो लगता है चलते चलते गिर जा रहे हैं, चक्कर आने लगता है। तो ये चलते चलते जो गिरने की टेंडेंसी है या डिसबैलेंस हो जाता है, ये हमारे ब्रेन का लक्षण है। और ब्रेन का एक भाग है पीछे, सेरिबेलम कहते हैं, जो हमारे पोस्चर को, बैलेंस को मेंटेन करता है। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर का बेस जॉइंट, यहाँ आप रबर बैंड लगा दीजिए और इसको कर देने से आपका जो डिसबैलेंस है वो कंट्रोल में आने लगेगा। सो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर का बेस जॉइंट है, इस पर पूरा नीचे तक आप इस प्रकार से रबर बैंड को टाई अप कर दीजिए। तो दिमाग में स्ट्रेस, तनाव भी बना रहता है तो भी कंट्रोल में आएगा आपका। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका हम आसानी से यूज कर सकते हैं। सिर्फ बेस जॉइंट्स प्रधान रूप से इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी जो गंभीर समस्याएं हैं वो बेस जॉइंट्स पे सबसे ज्यादा ठीक होती हैं। तो गंभीर समस्याओं में हम ये सबसे नीचे वाले बेस जॉइंट्स यानी कफ जोड़ों का प्रयोग करते हैं। तो ये छोटा सा एक उदाहरण है, रबर बैंड्स द्वारा आप आसानी से छोटे और बड़े से बड़े रोगों का उपचार कर सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, तो जो लोग थेरेपिस्ट हैं वो समझ सकते होंगे कि कहाँ आप कैसे यूज कर रहे हैं, किस जॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं आप। और जो फ्रेशर्स हैं उन्हें हम लोगों ने कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स दिए। इसी प्रकार अगर सर दर्द है एक कॉमन बीमारी, सर दर्द के लिए आप अंगूठे में ये अपर जॉइंट पर आप बांध दीजिए इस प्रकार से। ये जो जोड़ है, बोन, हड्डी, इस हड्डी पर लेते हुए आप रबर बैंड बांध दीजिए। तो ये फर्स्ट जॉइंट पर इस पर प्रेशर पड़ेगा इस प्रकार से, और इस फर्स्ट जॉइंट पर दबाव पड़ने से ये आपके हेडेक में मदद करेगा, सिर दर्द सामान्य रूप से। ज्यादा है तो आप दोनों अंगूठे में साथ में बांध सकते हैं। तो इस सिर और गर्दन का जो तनाव है पीछे, इसको ये कंट्रोल करता है। सो थंब का अपर जॉइंट पे आपने ये रबर बैंड बांध दिया। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है और लोग बाहर भी जा रहे हैं मजबूरी में और काम करना पड़ रहा है। तो गर्मी का उपचार हमारे थेरेपिस्ट तो जानते हैं, बट जो हमारे फ्रेशर्स हैं उनके लिए ग्रीन स्केच पेन लीजिए आप, ग्रीन कलर का,
और ग्रीन कलर के स्केच पेन से आप अंगूठे के पीछे के भाग में यहाँ ग्रीन कलर लगा दीजिए। तो गर्मी के कारण सिर चकराता है, लू लग जाती है, सिर में दर्द आने लगता है, गर्मी से पूरे शरीर की ऊर्जा निचुड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपका काम बाहर का है या शॉप पे बैठने का है या इस तरह के कोई कार्य हैं, तो आप ये हरा रंग लगा के बैठें और लोगों को भी बताएं, जिससे कि उनका बचाव हो सकेगा गर्मी से। तो बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में थंब पर आप नाखून के पीछे के भाग में हरा रंग इस प्रकार से मैम लगा एक्सक्यूज सकते मी हैं। मैम, आपका आ नहीं रहा मैम, क्या नहीं आ रहा है वीडियो नहीं आ रहा आपका मैम, पता नहीं चला कहाँ पे आपने बोला, स्क्रीन पे कुछ और आया हुआ है। आपको? आपको दिख जाएगा, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। ओके मैम, ओके मैम। यस, बिकॉज लोकल नेटवर्क प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसी के यहाँ। ओके ठीक है। मैम, आ गया वीडियो, थैंक यू मैम। और लोग स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं तो उस बीच आपको नहीं दिखेगा। सो लेफ्ट थंब के नेल के पीछे आप यहाँ पर ग्रीन कलर लगाते हैं अगर लू से और गर्मी से इस मौसम में आपको बचाव चाहिए। और खासतौर से अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और ह्यूमिडिटी और चिपचिपापन बहुत ज़्यादा है वातावरण में, तो उसके लिए आप डार्क ब्लू कलर लीजिए। और ये डार्क ब्लू कलर का स्केच पेन, आप ऑर्डिनरी स्केच पेन ले सकते हैं, और इस डार्क ब्लू कलर के स्केच पेन को आप इसी लेफ्ट थंब के नेल के चारों तरफ ऐसे लगा दीजिए। आपको दिख रहा होगा, नेल के चारों तरफ आप इस प्रकार से ये लेफ्ट थंब का यूज कर सकते हैं। लेफ्ट थंब पे डार्क ब्लू कलर, नेल के चारों तरफ जो स्किन होती है उस पर। सो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है वातावरण में, उमस बहुत ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा उमस को कम करने में मदद करेगा। तो ये छोटे छोटे सीजनल टिप्स हैं जो हमारे फ्रेशर्स हैं, जो लोग एक्यूप्रेशर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनके लिए सुविधा होगी थोड़ा सा। तो ये हम लोगों ने बात करी एक सिंपल टूल की, जो हमारे घर में मौजूद है। हमारे पास रबर बैंड्स होते हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं सिंपल तौर पे, हेडेक से लेकर घबराहट, बेचैनी, सांस फूलना से लेकर के कब्जियत तक, और तमाम तरह के आप अपनी इम्यूनिटी को और अपने डिसबैलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है, जिस फिंगर में बहुत ज्यादा पेन है या पैर के जिस उंगली में बहुत ज्यादा दर्द है, उस उंगली के जॉइंट पर भी आप इस रबर बैंड का प्रयोग कर सकते हैं। जाने अनजाने आपको पता नहीं कि वो जोड़ क्यों दुख रहा है, बट उस जॉइंट पे आप अगर रबर बैंड का यूज करते हैं तो प्रेशर से उस जॉइंट से संबंधित जो तकलीफें हैं वो अपने आप ठीक होने लगती हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल टूल है जो हम आसानी से यूज कर सकते हैं घर बैठे। दूसरी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात करेंगे, और वो है आजकल हमारे ऑपरेशंस बहुत हो रहे हैं। सर्जरीज या ऑपरेशंस को अवॉइड करना हमारा बेसिक उद्देश्य होता है, और हम पर्सनली मेडिकल फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे ऑपरेशंस और सर्जरीज होती हैं, और खास तौर से अब आज के दुनिया में मेडिकल प्रोफेशन बहुत कमर्शियलाइज हो रहा है। पेट खोलते हैं अपेंडिक्स के लिए तो अगल बगल की दो चार चीजें और निकाल देते हैं, यूजलेस है, वेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स निकाल दिया, स्प्लीन एक ऑर्गन है लेफ्ट साइड, वो बता रहे हैं कि यूजलेस है एकदम, इसलिए उसको निकाल देते हैं उठा के। तो इस तरह की चीजें हैं। अगर बहुत ही मजबूरी में लास्ट स्टेज हो गई है बीमारी की और ऑपरेट ही कराना है तो बात अलग है, बट जितना संभव हो हमें ऑपरेशंस अवॉइड करने चाहिए। आवाज बंद हो गई, आवाज बंद हो गई। कोई हमको म्यूट कर देता है, राइट। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेशंस पे और सर्जरीज पे। तो किसी का कोई भी पार्ट अगर ऑपरेटेड है बॉडी का, तो हमें एक तो उसका इलाज रेगुलर लाइफ लॉन्ग करना चाहिए, जिससे कि हम बाकी बीमारियों से बचे रहें। एक भी चीज ऑपरेट हो जाती है बॉडी में तो वो हमारे एक लॉन्ग टर्म लंबी बीमारी की ओर हमारा शरीर बढ़ने लगता है ऑटोमेटिकली। इसलिए पहला स्टेप होना चाहिए कोई भी ऑपरेशन और सर्जरी को अवॉइड करना, रोकना। जितना संभव है अपना गॉल ब्लैडर ऑपरेट मत कराइए, जितना संभव है यूट्रस ऑपरेट मत कराइए, जितना संभव हो अपेंडिक्स को बनाए रखिए, टॉन्सिल्स को बनाए रखिए। वरना कोई भी चीज अगर एक बार निकल गई शरीर से तो वापस नहीं आने वाली है। कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो इसको रिप्लेस कर सकता है। उस नेचुरल, अगर दांत एक निकल गया तो वो ओरिजिनल दांत आपको नहीं मिलेगा, डेंटिस्ट एक आर्टिफिशियल दांत लेकर के आपको लगाएगा।
तो ओरिजिनल चीज़ों में जो एनर्जी और महत्व होता है उसे जितना संभव हो बनाए रखें, और जो क्रॉनिक स्टेजेस पे हैं उसमें भी ऑपरेशन जितना अवॉइड कर सकें वो हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद भी बहुत से लोग या एक्यूप्रेशर जानते भी हों, नहीं भी जानते हों, बट बहुत से लोगों के कई चीज़ें बॉडी में ऑपरेट हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल आईज में कैटरैक्ट ऑपरेट हो जाता है, नाक में ग्रोथ हो जाती है तो पॉलिप्स मास ऑपरेट करा लेते हैं, दांत में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो रूट कैनाल या दांत रिमूव करा देते हैं, कान के ऑपरेशंस, टॉन्सिल्स के ऑपरेशंस, इसी प्रकार एक्जिला में गांठें हो जाती हैं तो ऑपरेट करा देते हैं, कहीं गिल्ठी गांठ हो गई तो सीधे जाके कटवा दिया, ऑपरेट करा दिया, या अंदर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गए तो पूरा गॉल ब्लैडर ही उठा के निकाल दिया। तो उसका जो पित्त है, बाइल जूस है जो लिवर पैदा कर रहा है, वो सीधे आंतों में जाने लगता है और बार बार आंतों को स्टिमुलेट करने लगता है, तो आपका डाइजेशन खराब होने लगता है परमानेंट। इसी प्रकार से आंतों में कोई समस्या आती है तो आंतों का चिपक जाना, एडेशंस हो जाते हैं, और आंतों को भी डॉक्टर्स कई बार काट करके आंतों को दूसरे हिस्सों को जोड़ देते हैं आपस में। अपेंडिक्स के एरिया में पेन आ जाता है, अपेंडिक्स सूज जाता है और उसको भी ऑपरेट कर दिया जाता है। स्प्लीन, तिल्ली एनलार्ज हो जाती है तो तिल्ली भी उठा के निकाल देते हैं, तो आपके रोग से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है। यूट्रस में फाइब्रॉइड्स और गांठें हो जाती हैं, तकलीफें आने लगती हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है तो यूट्रस ही उठा के निकाल दिया जाता है। तो इस तरह के ऑपरेशन से जितना संभव हो अवॉइड, रोकना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उन्हें ठीक कर सकें। और अगर ऑपरेट हो चुका है तो उन बिंदुओं पर हमें, उनसे संबंधित जो हाथ के बिंदु हैं उन पर हमें उपचार लाइफ लॉन्ग यानी आजीवन करना चाहिए, रोज रात को लगाएं, सुबह निकाल दें। तो कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स जो हमारे ऑपरेट हो जाते हैं उनके विषय में हम लोग आज बात करते हैं बहुत ही शॉर्ट में। जैसे आईज ऑपरेटेड हैं, कैटरैक्ट, तो आंख के ये पॉइंट्स हैं आपके पास, यहाँ पर आप 3-3 मेथी के दाने लाइफ लॉन्ग उस रोगी के नियमित रूप से लगाएं। 3 मेथी दाना इधर और 3 मेथी दाना इधर। इसी प्रकार टॉन्सिल्स अगर ऑपरेट हो जाते हैं किसी के, तो यहाँ फर्स्ट जॉइंट के ठीक नीचे इधर में आपके टॉन्सिल्स के पॉइंट्स हैं, आप इन पर मेथी के दाने लगाएं इस प्रकार से। एक चौड़ी मेथी की स्ट्रिप यहाँ लगा सकते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन्हें हम एक बार लगा के दिखा देते हैं आपको। आप ऐसे टेप लेंगे, पेपर टेप, और मेथी के दाने लेंगे और इन मेथी के दानों की आप एक स्ट्रिप बना लीजिए इस प्रकार से, और इस मेथी के दानों को टेप से लेकर के इस टॉन्सिल्स के एरिया में आप ऐसे जॉइंट के ठीक नीचे इस प्रकार से आप लगाएंगे। थोड़ा और बड़ा करेंगे हम लोग, यहाँ तक लगाएंगे। तो ये जॉइंट के जस्ट नीचे रोज रात को लगा के सोएं। अगर टॉन्सिल्स ऑपरेटेड हैं तो बार बार लाइफ लॉन्ग उस व्यक्ति को इरिटेशन होगा, गले की प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि ये बॉडीगार्ड्स हैं जो कि हमारे इन्फेक्शंस को यहीं पे कंट्रोल कर लेते हैं, और वो बॉडीगार्ड्स नहीं हैं तो बहुत सी चीज़ें अंदर बाहर इरिटेशन पैदा करेंगी। तो इस तरह के हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं जो कि हमारे आगे आने वाली बीमारियों को रोकने में हमें मदद करेगा। इसी प्रकार अगर किसी का दांत ऑपरेटेड है तो ये हमारे दांतों का एरिया है, आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अगर किसी का राइट ऊपर का दांत ऑपरेटेड है या राइट नीचे का ऑपरेटेड है या लेफ्ट ऊपर का है या लेफ्ट नीचे का है, जो भी दांत निकाल दिया गया है, ऑपरेट करा दिया गया है, उस दांत के एरिया में आप ऐसे 3 से 4 मेथी का दाना लीजिए और उसको आप उस पर रेगुलरली प्रयोग करें। तो इस प्रकार से आप उन करेस्पॉन्डेंसेस पर इसे यूज करेंगे तो आपको आगे आने वाली समस्याओं से आप काफी हद तक बचे रहेंगे, क्योंकि ये दांत, टॉन्सिल्स, आईज, नोज, ईयर, इस तरह के जितने भी बॉडी सेगमेंट्स हैं, अंदर हो या बाहर हो, इनसे सीधा सीधा संबंध है। और कोई भी चीज अगर बॉडी से निकल जाती है बाहर, फॉर एग्जाम्पल आंख का लेंस निकल गया, दूसरा लेंस लगा दिया गया, दांत ओरिजिनल निकल गया, दूसरा दांत लगा दिया गया, तो ओरिजिनल चीज जब हटती है बॉडी में तो वहां एक खालीपन महसूस करता है शरीर, और उस खालीपन में वायु का प्रकोप ज्यादा होने लगता है, और वायु के कारण बीमारियां सबसे पहले बढ़ना शुरू होती हैं, वात रोग सबसे ज्यादा होते हैं, और इस प्रकार हम आगे बढ़ने के क्रम को रोक सकते हैं।
तो बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जिनके दांत खराब हैं उनको डाइजेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिनके टॉन्सिल्स खराब हैं उन्हें खांसी सर्दी की बहुत प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो अगर आप इसको प्रिकॉशन के रूप में लगाते रहेंगे, रोज रात को लगाएं, सुबह निकाल दें, तो आपका ये जो बार बार प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होने लगेगी, और ये पॉइंट आपको उससे बचाव पैदा करेगा, प्रिवेंशन देगा। इसी प्रकार अगर किसी का फॉर एग्जांपल गॉल ब्लैडर ऑपरेटेड है, तो आप गॉल ब्लैडर का पॉइंट यानी कि स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के सीधा ऊपर आइए, अंगूठे के सीधा बीच में आइए, जहां ये स्ट्रेट लाइन मीट करेगी, अंगूठे की लाइन और ये फर्स्ट चैनल आप इस प्रकार से ज्वाइन कर लें, जहां ये मीट करेगा, ये है आपका गॉल ब्लैडर का पॉइंट। और जिसका गॉल ब्लैडर ऑपरेटेड है वो इस पॉइंट पर इस प्रकार से एक मटर का दाना लें आप टेप पर, और इसको ऐसे लगा लें। रोज रात को नियम से आप इसे अपने हैबिट में डाल लें। अगर आपके शरीर का कोई भी एक टुकड़ा निकाला गया है, निकलने के बाद उस जगह पर खाली स्थान होने से वायु प्रवेश करती है, इधर उधर घूमती है, भागती है, और वो वायु आपके शरीर को डिजेनरेशन, सुखाने का काम करती है, और बाकी नियर बाय ऑर्गन्स का फंक्शन वीक होने लगता है धीरे धीरे। वो चीज निकल गई है तो उसका जो काम है वो बाकी ऑर्गन्स को करना पड़ता है, शरीर के बाकी भाग को करना पड़ता है, इसलिए वो बाकी भाग भी कमजोर होने लगते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स से आपको उस चीजों में, बढ़ती हुई बीमारी में मदद मिलेगी, एक रोक मिलेगी, और उसके कारण लक्षण आगे बढ़ेंगे नहीं। तो गॉल ब्लैडर जिनका ऑपरेटेड है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। जिनका स्प्लीन यानी तिल्ली ऑपरेटेड है, स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है, उसका पॉइंट आपको यहाँ साइड में मिलेगा इसी के सीध में। तो यहाँ पर आप ये स्प्लीन के पॉइंट पर इस प्रकार से आप एक मटर का दाना रोज रात को लगा के सोएं। इससे आपका इम्यूनिटी, रोग से लड़ने की शक्ति बनी रहेगी। इसी प्रकार अपेंडिक्स बहुत कॉमन है, वो बहुत जल्दी ऑपरेट कर देते हैं, करवा लेते हैं लोग। ये अपेंडिक्स का एरिया आपका मिलेगा। लेफ्ट हैंड में सारे पॉइंट्स दिखाए जा रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड में आपको ये एक अपेंडिक्स का पॉइंट है, आप इसका प्रयोग करें, और इस एरिया पे आप अगर नियम से एक मटर का दाना रोज रात को लगा के सोते हैं, जिन लोगों का अपेंडिक्स ऑपरेटेड है वो यहाँ पर रोज लगा के सोएंगे, तो अपेंडिक्स के कारण, ऑपरेट हो जाने के कारण, कईयों को गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इंडाइजेशन, इस तरह की समस्याएं बनी रहती हैं। तो इन चीजों को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी प्रकार जिनका यूट्रस ऑपरेटेड है या ओवरीज ऑपरेटेड है, तो यूट्रस का पॉइंट आपको यहाँ सेंटर में मिलता है और ओवरीज का यहाँ साइड्स में मिलता है। तो अगर तीनों चीजें ऑपरेटेड हैं तो आप ये तीनों पॉइंट्स पे 3 मटर के दाने लगाइए, और सिर्फ यूट्रस ऑपरेटेड है तो आप ये सेंटर में एक यूट्रस के पॉइंट पे आप मटर का दाना लगा सकते हैं। तो ये ऑपरेटेड जो चीजें हैं, जो चीजें ऑपरेट हो चुकी हैं, इसी प्रकार आपकी रीढ़ की हड्डी का कोई भाग ऑपरेट हो चुका है, ये पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी है आपकी, ऊपर की पीठ, बीच की कमर और नीचे की कमर। तो जिस भाग में ऑपरेशन हो चुका है उस भाग पर आप मेथी के मटर के स्ट्रिप आप अवश्य लगाएं। गर्दन में कोई हिस्सा ऑपरेट हो चुका है तो गर्दन के भाग में अवश्य मेथी पट्टी लगाएं। उससे आपका काफी हद तक चीजों का प्रिवेंशन होता है और रोग को आप आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये हम लोगों ने बात करी किस प्रकार से आप मेथी और मटर का प्रयोग इन ऑपरेटेड पॉइंट्स पर आसानी से कर सकते हैं और अपने रोगों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हम लोग आज बात करेंगे, और वो है हमारी गुरु की बात, यानी आत्मा और चेतना की बात। तो हम सब आत्मा को जानना चाहते हैं, हमारे अंदर के जो शक्ति है, चेतना है, उसे जानना चाहते हैं। उसे जानने का माध्यम है, हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के माध्यम से थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया कि आत्मा को जानने का माध्यम है मन। आत्मा मन के माध्यम से अपनी चीजों को प्रकट करती है, और इस मन को जानने का माध्यम है इंद्रियां। इंद्रियां आंख, नाक, कान, मुंह, स्वाद, हाथ, पैर, ये इंद्रियां हैं हमारी, जो हमारे मन के नियंत्रण में रहती हैं, कंट्रोल में रहती हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से आप मन को जान सकते हैं कि क्या आज मन कर रहा है, आज हाथ ये काम कर रहा है, या आंख से ये देखने का मन कर रहा है, या ये बोलने का मन कर रहा है। यानी ये इंद्रियां आपको मदद करती हैं मन को व्यक्त करने में, और मन के बारे में आपको पहचान कराती हैं। इन इंद्रियों का अस्तित्व है आपके शरीर पर। ये फिजिकल बॉडी में ये इंस्ट्रूमेंट्स फिट हैं जिसे हम इंद्रियां कहते हैं।
तो ये फिजिकल बॉडी ठीक से नरिश्ड होगी, ठीक से पोषित होगी, तब ये इंद्रियां ठीक से कार्य करेंगी। तो अल्टीमेटली हमें अंदर आत्मा तक पहुंचना है, तो हमें मन, इंद्रियां और शरीर, इन दरवाजों से होकर के जाना होता है। तब हम उस गुरु का चरण स्पर्श कर सकते हैं जो हम सबके अंदर है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा में आत्मदर्शन कहेंगे और अपने ही पैरों को स्पर्श करेंगे। इस क्रिया को करने के लिए हमें क्या करना है, इस आत्मा के लिए मन का उपचार, उसमें उसका व्यक्तिकरण इंद्रियों से, और वो स्थित है शरीर पर। यानी अगर हम शरीर और मन का उपचार करते हैं तो मन की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन इंद्रियों द्वारा शरीर पर दिखता है हमें। तो इस शरीर का नरिशमेंट प्रॉपरली होगा और मन का नरिशमेंट प्रॉपर होगा, तो हम इसके तार को ठीक से फिट कर पाएंगे। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसके विषय में। तो हमारे पास 2 अंगूठे दिए गए हैं। इन 2 अंगूठों का हम प्रयोग करके अपने मन का और शरीर का बहुत सरल ढंग से उपचार कर सकते हैं। आपने सुना होगा मन के जो रोग हैं या मन की जो स्थिति है वो आमतौर से सत, रज, तम 3 प्रकार से जानी जाती है। सात्विक मन, जिसे हम नाखून के चारों तरफ उपचार करेंगे, राजसिक मन जो लेफ्ट थंब के अपर जॉइंट पर उपचार करेंगे, और तामसिक मन सबसे नीचे वाले। ये सत, रज, तम 3 भाग हम मन के उपचार लेफ्ट थंब पर आसानी से प्रयोग करेंगे। और शरीर का उपचार करने के लिए आपने सुना होगा शारीरिक रोग जो हमारे हैं, शरीर के रोग, वो आमतौर से कहे जाते हैं वात, पित्त और कफ। तो वात, पित्त, कफ का उपचार अगर हमें करना है शारीरिक स्तर का, तो हम ये राइट थंब पे आसानी से इसे कर सकते हैं। तो इसका उपचार करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट थंब मन पर बात करते हैं। लेफ्ट थंब में नेल के चारों तरफ ये सात्विक यानी स्वस्थ मन का स्वरूप है, तो अगर वो स्वस्थ है तो हमें उपचार की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है रज यानी राजसिक मन, जिससे कि बहुत ही राजा महाराजाओं जैसी स्थिति होती है मन की। ये व्यक्ति तो बड़ा ऐशो आराम चाहता है, लग्जूरियस लाइफ चाहता है, फुल ऑफ लग्जरीज, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और बहुत ऐशो आराम वाला व्यक्ति होगा, वो राजसिक मन का होगा। तो इस राजसिक मन को सात्विक की ओर कन्वर्ट करने के लिए हम इस पर ट्रीटमेंट मेथी स्ट्रिप से या रबर बैंड से कर सकते हैं। और अगर आपको कलर लगाना है तो आप इस पर रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। सत का रंग सफेद माना गया है, तो हम राजसिक की से सात्विक की स्थिति में जाएंगे तो व्हाइट कलर इस पर हम लगाएंगे लेफ्ट थंब के अपर जॉइंट पे। तो व्हाइट कलर, आप व्हाइट नेल का पेंट ले सकते हैं जो आप नाखूनों की सुंदरता को बढ़ाने में करते हैं, जो कि आपको नुकसान करता है, उसका प्रयोग अब आप उपचार में कर सकते हैं। और व्हाइट नेल पेंट आप लेकर के लेफ्ट थंब के अपर जॉइंट पर लगा सकते हैं, वो लोग जिन्हें बहुत ही राजसिक मनस्थिति रहती है। तामसिक मन हमारा लेफ्ट थंब के बेस जॉइंट पे मिलेगा, और तामसिक यानी तम यानी अंधकार, और जो बहुत ही अंधकार युक्त कार्य करते हैं, यानी जिन्हें चोरी धोखाधड़ी की आदत है, या रात में ज्यादा जगने की आदत है, और जिन्हें नींद कम आ जाती है। तो रात्रि में जो लोग एक्टिव ज्यादा हैं उनका तामसिक मन ज्यादा एक्टिव होने लगता है, तामसिक क्रियाएं ज्यादा दिमाग में आने लगती हैं, गलत धारणाएं ज्यादा विचार आने लगते हैं। तो हमें इस तम को रज में कन्वर्ट करना है। तो राजा महाराजाओं के आपने पोशाकें देखी होंगी, गोल्डन और ऑरेंज ब्राइट होती हैं, तो आप ऑरेंज कलर इस बेस जॉइंट पर लगाएंगे। जिनका तामसिक मन है उसको आप थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं, तो उससे उनकी मन स्थिति, थोड़ा मेंटल स्टेट थोड़ा इंप्रूव करेगी। तो ये है हमारे मन के 3 स्थितियों का उपचार जहां हम आसानी से कर सकते हैं। और शरीर की बात करें तो राइट थंब पे आएंगे, यहाँ पर है नेल के चारों तरफ हमारा वात का स्थिति। तो वात बहुत ज्यादा किसी का बढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस पर हम कम करनी है वात। गैस्ट्रिक वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती है, अक्सर हवा में घूमते रहते हैं, 2 मिनट बैठ नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं व्यक्ति, तो ओवर एक्टिविटी भी शरीर को नुकसान करती है। तो ऐसी स्थिति में शारीरिक वात को कंट्रोल करने के लिए राइट थंब के नेल के चारों तरफ आप लाइट ब्लू कलर लगाएं। स्केच पेन लें और नेल के चारों तरफ लाइट ब्लू कलर,
इससे आपके शारीरिक लेवल पे वात कंट्रोल होगी, जो हवा इधर उधर भाग रही है उसके कारण आपको जॉइंट पेन्स होने लगते हैं, आप रेस्टलेस हो जाते हैं, सिर में खालीपन लगने लगता है, चक्कर आने लगता है, ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, शरीर हर समय थका थका लगने लगता है। ये वात से टूटन फूटन होती है शरीर में। तो इस पर आप राइट थंब के नेल के चारों तरफ लाइट ब्लू कलर आप वात को कंट्रोल कर सकते हैं। पित्त का स्टेज है ये हमारा राइट थंब का अपर जॉइंट। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें इसे थोड़ा सा शांत करना है, और इसके लिए हम पित्त जॉइंट पर, राइट थंब का अपर जॉइंट पर हम येलो कलर लगाएंगे। येलो कलर हमारा कफ को द्योतक करता है, कफ का रिप्रेजेंटेशन करता है, तो पित्त को शांत करेगा ये। येलो कलर का आप स्केच पेन ले लें या हल्दी को पानी में घोलकर आप लगा लें। तो पित्त, एसिडिटी, रैशेज, खाज खुजली जिनको बहुत ज्यादा रहती है, उसके लिए राइट थंब का अपर जॉइंट पे आप येलो कलर लगाना शुरू कर दें, तो होल बॉडी का जो पित्त कंडीशन है, बर्निंग सेंसेशंस हैं, ये काफी हद तक कंट्रोल में आने लगेंगी। और होल बॉडी का कफ स्थिति आपका बेस जॉइंट पे कवर करेगा, राइट थंब का बेस जॉइंट। तो इस बेस जॉइंट से अगर हमें कफ की स्थिति को कम करना है, यानी कि हमारा बॉडी में जो कफ कंजेशन बहुत ज्यादा है, चेस्ट में कफ इकट्ठा हो रहा है, खड़खड़ाहट हो रही है, या पेट बहुत भारी हो रहा है, मोशन क्लियर नहीं होते हैं, या कहीं बॉडी में गांठें गिल्ठियां बन रही हैं, स्टोन्स बन रहे हैं, यानी कोई भी तरह का कलेक्शन हो रहा है बॉडी में, वो कफ का इंडिकेशन है। और इस कफ को कंट्रोल करने के लिए हमें कफ को ले जाना है पित्त स्टेज में, यानी इसका पे हमें लाइट ब्लू कलर चारों तरफ लगाना है। तो इस लाइट ब्लू कलर को आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो वो कफ थोड़ा ढीला होने लगेगा, मेल्ट करने लगेगा, और फिर आप इस पे डार्क ब्लू कलर भी लगाना शुरू कर दें, जिससे वो वायु के कारण थोड़ा इवेपोरेट करने लगेगा। तो ये कफ को कम करने के लिए हम लाइट ब्लू कलर थोड़े दिन, और फिर डार्क ब्लू कलर, आप उसको जब कफ ढीला होने लगे तब आप उस पर डार्क ब्लू कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं, या सिंपली आप मेथी के स्ट्रिप्स लगा सकते हैं, या आप रबर बैंड्स बांध सकते हैं, जैसा हम लोगों ने अभी बात करी। तो ये शारीरिक और मन दो स्थितियां हैं जो हमारे अंदर शरीर का स्वरूप, मन का स्वरूप, बीच में इंद्रियां हैं, और उधर पीछे है आत्मा, चेतना। तो शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, ये चार चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है, जिसे हम शरीर कहते हैं, ह्यूमन बीइंग कहते हैं, मानव या मनुष्य कहते हैं। तो इस आत्मा और चेतना तक पहुंचने के लिए हमें शरीर से, इंद्रियों से, मन से गुजरना होगा, और जब ये स्वस्थ होंगे तभी हमें उस आत्मदर्शन की अनुभूति हो पाती है। तो ये एक छोटा सा विषय थे आज के, जिस पर हम लोगों ने आज बात करी, और डे टू डे टिप्स हैं जिस पर हम लोग इसी प्रकार से बात करते रहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट संडे आगे का टॉपिक लेंगे। सो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे, और बैक टू यू फॉर क्वेश्चंस। आप लोग के क्वेरीज और डिस्कशन पे हम लोग आते हैं 12 बजे तक। थैंक यू। पारुल जी। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम, आई एम अनुपमा फ्रॉम बैंगलोर। मैम, एक क्वेरी था, जैसे आपने ऑर्गन्स का बताया, किसी का ऑर्गन ऑपरेट हो गया तो वहाँ हमें मेथी सीड या कोई सीड लगाना है। सो मैम, जैसे किसी का मतलब चाइल्ड बर्थ होता है तो सिजेरियन होता है, तो उसमें भी एक तरह से वो ऑपरेट हुआ यूट्रस, बट रिमूव नहीं हुआ, तो उस केस में भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में भी क्या मेथी कुछ लगाएं? सिजेरियन में जनरली स्किन कट्स हैं जी, मसल कट्स हैं, सो वो हमारे डे टू डे इंजरीज में आता है। तो ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन रेज किया, तो लोगों को भी काम आएगा। यहाँ हम लोग यूज करेंगे आपके सिंपली एक ब्लैक कलर, ब्लैक कलर देना वैसे। सो ब्लैक कलर हम लोग यूज करेंगे, ब्लैक स्केच पेन होता है आपका। ये कहीं भी चोट लग जाए, हम लोगों ने बात करी थी, आप सिंपली जैसे यहाँ पर अगर चोट लग गई है तो आप उस चोट के एरिया में आप ऐसे ब्लैक कलर लगा दें, तो उससे वो हील जल्दी करती है। तो सिजेरियन का कट या ऑपरेशन भी सिंपली एक लोकल इंजरी है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हील कर जाता है। सो वो एक सिंपली टिश्यू लेवल का सुपरफिशियल इंजरी है, और उस पर अगर ज्यादा देर तक मार्क्स रहते हैं तो आप उसके लोकल एरिया पर आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं, बट वहां पर आपको रेगुलर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। बट कोई चीज अगर ऑपरेट होके बॉडी से बाहर हो गई है, तब डेफिनेटली आपको उसका सब्स्टिट्यूट एज अ पॉइंट लाइफ लॉन्ग लगाना चाहिए। थैंक यू मैम। मैम, अगर कैटरैक्ट में आपने कहा कैटरैक्ट में आईज के पॉइंट पे लगाना है, तो अगर कैटरैक्ट का
कैटरैक्ट की सर्जरी नहीं हुई है तो भी उसके लिए प्रिवेंटिव काम करेगा क्या? हाँ राइट, ऑब्वियसली कैटरेक्ट की सर्जरी नहीं भी हुई है तब भी आपके पास आई पॉइंट्स तो हैं, आप उनका रेगुलर यूज करें और उन पर रेगुलर प्रेशर दें। तो कैटरेक्ट एक स्टोन होता है जिसे आप प्रेशर दे से धीरे धीरे ब्रेक कर सकते हैं और बॉडी में कलेक्शंस को रोक सकते हैं। So बट मेथी बहुत दाना ज्यादा is better या पेपर सीड्स बेटर रहेंगे पेपर इसके सीड्स भी अच्छे रहते हैं, सो यू कैन यूज दैट, ब्लैक पेपर सीड्स। लिए? हेलो यस, हेलो मैम। हेलो, हाँ, अनिलजीत सिंह बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। हाँ जी। तो मैम ऐसे है कि आपने लास्ट टाइम बताया था कि आपकी जो वर्टिकल मेरिडियंस हैं सभी फिंगर्स की, तो उसके ऊपर आपने ब्लैक कलर लगाना है। तो अगर कोई थेरेपिस्ट जानता है तो वो उसका ऑपोजिट कलर भी लगा सकता है, जो उसका ओरिजिनल कलर है उससे, अगर हाँ किसी जी। चीज को कम करना हो। तो मैंने एक फिंगर नंबर 5 के ऊपर ऑरेंज कलर लगाया, फिफ्थ मेरिडियन पे, फिफ्थ वर्टिकल मेरिडियन पे। तो उससे एकदम से जैसे मैं डेली वर्क करता हूँ तो वीकनेस बड़ी महसूस होनी स्टार्ट हो गई थी। तो क्या कहाँ लगाया ये आपने? फिंगर 5 का 5 वर्टिकल फिंगर लगाया 5 आपने? के 5 वर्टिकल पे? ओके, हम लोग अगर आप वर्टिकल, ओके, ओरिजिनल मेरिडियन की बात कर रहे हैं आप, जो हम लोगों ने जी बहुत जी जी पहले जी डिस्कस किया था, नॉट लास्ट टाइम। जी 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 हर फिंगर का जो ओरिजिनल मेरिडियन है उस पर, राइट? जी मैम, सो हम जी लोगों मैम, ने जो बात करी थी वो थी कि हर फिंगर का जो मेन एनर्जी है, फिंगर 5 है तो जी उसका 5 वर्टिकल आप लें और उस पर उसका ओरिजिनल जी कलर आप उस पे मेथी सीड कर सकते हैं, नहीं तो उसका जो खुद का बैलेंसिंग के लिए आप ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं। बट जी। अगर आपको वीकनेस इन जनरल 5 की लगती है तो आप उस 5 फिंगर का 5 वर्टिकल पे आप 5 का कलर यानी येलो लगा सकते हैं उसको इम्प्रूव येलो एंड करने वो के लिए। एक्चुअली मैम मैंने इस हिसाब से लगाया कि अगर कोई हमारे चलो ब्लॉकेज है कहीं पे बॉडी में या कुछ है तो हो सकता है वो क्लियर हो जाए, बट वो उसका ये रिजल्ट मिला मेरे को। राइट, सो ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करिए। यहाँ जो हम लोग एक ही टिप्स की बात कर रहे हैं वो है जी जी बेसिकली डे टू डे की कॉमन टिप्स जो हमें नुकसान नहीं करेंगी, इसीलिए हम लोग मेनली जी सीड्स और ब्लैक कलर पे फोकस करते हैं और जी ऐसे ही जी जी। टिप्स पे बात करते हैं जो कम से कम नुकसान ना करें, क्योंकि एनर्जी को बढ़ाना और घटाना हम लोग मैग्नेट्स और कलर्स, अलग अलग कलर्स से ही करते हैं। तो हाँ उसके लिए हाँ हमें काफी हद तक श्योरिटी रहनी चाहिए, नहीं तो आप लगा के जी। फिर उसे वॉश कर सकते हैं अगर आपको हाँ डाउट्स नहीं है। वो एक्चुअली अब किसी अगर के बॉडी ऊपर में तो कहीं एक्सपेरिमेंट रख। डिपॉजिट्स, कहीं बॉडी में डिपॉजिट्स हैं डेफिनेटली, तब आप 5 वर्टिकल, 5 फिंगर का 5 वर्टिकल पे आप उसको सेडेशन कर सकते हैं एज अ ऑरेंज कलर। बट जी वो बेसिकली फोकस करेगा फिंगर 5 पे यानी जी फिफ्थ एलिमेंट पर। बट अगर जी। ब्लॉकेजेस कहीं और पे हैं बॉडी में तो आप उस फिंगर पे जाकर उसका 5 वर्टिकल पे आप सेडेशन करेंगे तो आपको बेटर लगेगा। राइट। ये ठीक है ओवरऑल मैम। बॉडी पे वैसे मैम मैं फिफ्थ प्रैक्टिस सेगमेंट कर पे। रहा हूँ यहाँ पर परमानंद गुप्ता जी के साथ में काफी टाइम से। तो हाँ जी, एक्सपेरिमेंट तो हम अपने ऊपर ही कर सकते हैं ना, पेशेंट के ऊपर तो कर बिल्कुल नहीं सकते मैम। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने किया, तो मैंने आपसे शेयर किया, मैंने कहा ये ऐसे मेरे थैंक यू, साथ दैट हुआ। इज गुड। हाँ, थैंक दैट इज गुड, थैंक हेलो यू। थैंक मैम। यू मैम, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो मैम, क्या बोल रही हाँ जी, बोलिए। हूँ? क्या हाथ में जेरिन हो ऑपरेशन हाथ में और उसका अंदर में रॉड लगी हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत पेन है हाथ में, ऑपरेशन हो, हाथ में यदि ऑपरेशन हो और रॉड अंदर में लगे तो उसमें क्या? ओके, हाथ में ऑपरेशन हुआ यानी फ्रैक्चर हुआ है और रॉड लगी हुई है, राइट? हाँ ये भी बहुत बड़ी समस्या है आजकल। फ्रैक्चर्स बहुत जल्दी हो रहे हैं और यंगस्टर्स में भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और वीकनेस आ रही है बॉडी टिश्यूज में। और फ्रैक्चर्स अगर हो गए हैं, फॉर एग्जांपल हाथ में आपका रिस्ट एरिया में फ्रैक्चर हो गया है और एक रॉड वगैरह लगी है, तो ये रिस्ट एरिया में अगर रॉड लगा है आपका, ऊपर अपर आर्म में, अपर आर्म। अपर आर्म में कहीं भी लगा है, जिस रीजन में भी लगा है फॉर टाइम एग्जांपल, लग गया। तो जिस रीजन में भी आपका रॉड या ऑपरेट हुआ है फ्रैक्चर के पर्पस से, तो आप उस रीजन के एरिया में आप फिंगर पे आप ब्लैक कलर का यूज कर सकते हैं या मेथी स्ट्रिप का यूज कर सकते हैं। क्योंकि रॉड लगा है तो उससे वो एरिया वीक तो हो ही जाएगा। आपने एक्सटर्नली कट करके अंदर से एक आर्टिफिशियल चीज बॉडी में इंसर्ट करी है, सो एक स्टील का तो मटेरियल या कौन सी मेटल उंगली का। मैम, कौन सी उंगली? सो अगर आप लोग स्क्रीन राइट प्रेजेंटिंग ना करें आर्म, या, राइट आर्म हो तो तो? ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में ये दोनों हाथ की फिंगर्स मानी जाती हैं। तो अगर आपका लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम आई है तो लेफ्ट हैंड की आप लेफ्ट इंडेक्स फिंगर यूज करिए। अगर राइट हैंड में आपको प्रॉब्लम है रॉड का तो आप लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर यूज करिए। और अपर आर्म में है, ऊपर के
शोल्डर जॉइंट के आसपास का हिस्सा, तो ये शोल्डर जॉइंट है दोनों हाथों का। शोल्डर जॉइंट से नीचे का एरिया, ये एरिया आता है आपका। यहाँ पर आप मेथी की स्ट्रिप रोज रात को लगा के सो सकते हैं, नहीं तो सिर्फ ये 2 जॉइंट्स पर आप लगा सकते हैं, बेस जॉइंट और मिडिल जॉइंट। ये बेस जॉइंट और मिडिल जॉइंट। सो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हाथ के लिए और लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर राइट हैंड के लिए। तो बेस के दोनों जॉइंट्स पर आप ऐसे मेथी स्ट्रिप जिस हाथ का है उस हाथ के खास तौर से फिंगर पे आप इसको प्रयोग करेंगे। तो लेफ्ट हैंड की ये 2 उंगलियां हैं जिस पर आप हाथों का फ्रैक्चर ट्रीटमेंट आप एज अ प्रिवेंटिव फॉर ऑपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बात कफ का बताया है, तो हम वैसे भी कलर लगा सकते हैं उस पे अगर डेली पे लगाना चाहे तो? या डेली आपको लगाना है तो आप ऑब्वियसली आप चेक कर सकते हैं कौन सा एरिया पेनफुल है, और उस पेनफुल सेगमेंट पे आप ब्लैक कलर या मेथी स्ट्रिप या रबर बैंड बांध के आप जैसे रेगुलर जो आपने कलर्स और बताए हैं, मेंटेनेंस। का जो थंब का स्पेक्ट्रम हम बताया वो वाला पूछ रहे थे मैम। हाँ, वही थंब के जो कलर्स हैं इन पर आप मेथी स्ट्रिप्स भी और रबर बैंड्स भी या ब्लैक कलर्स भी लगा सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। बट अगर आपको पता है कि आपका क्या सिम्टम है, यानी रज या तम एक्टिव है या वात पित्त कफ में से कौन सा आपका ज्यादा एक्टिव है, तब उसको रिड्यूस करने के लिए जो हम लोगों ने कलर्स बात की वो आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अगर ये कैविटी प्रोन टीथ हो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या टीथ हो? अगर बहुत जल्दी किसी के दांतों में कैविटी बहुत जल्दी होती हो, किस कारण से? जैसे आपने बताया कि रूट कैनल वगैरह कम करवाना चाहिए और ये सारी चीजों के लिए हम परहेज करें, तो अगर बहुत प्रोन हो कि बहुत जल्दी कैविटी हो जाती है किसी भी कारण से, बच्चों में बड़ों में, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? उसके लिए बेसिकली यही है कि दांत आपके सीधे सीधे फूड भोजन से इंटरेक्ट करते हैं, तो जो क्वालिटी आप फूड खा रहे हैं बहुत ज्यादा ठंडा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। तो एक्सट्रीम होने से वो दांतों को मसूड़ों को डायरेक्ट नुकसान कर रहा है, और उसी फूड क्वालिटी की वजह से दांत का डाइजेशन गड़बड़ होता है। तो वो दांतों में एक तो नर्व्स पे अटैक कर रहा है, उसके गम्स को खराब कर रहा है। क्लीनिंग बहुत जरूरी है, दांतों को प्रॉपरली आप क्लीन करें, जिनके जल्दी खराब हो रहे हैं या हो चुके हैं वो भी आप जैसे आजकल कोविड में नींबू पानी बहुत जरूरी हो गया है, रोज आप 1 गिलास नींबू पानी पिए वार्म वाटर में, और प्लस उस नींबू को जो निचोड़ें तो उसका छिलका रख लें और उससे अपने दांतों को रगड़ें सुबह शाम। तो उस छिलके का भी यूज करें, उससे आपके दांतों का मेंटेनेंस अच्छे से होगा और जो भी जगह जगह डिपॉजिट्स हैं वो क्लीन होते रहेंगे। स्वीट्स अवॉइड करें, खासतौर से स्वीट्स ज्यादा स्टिक कर जाते हैं टीथ में, और अगर बहुत ज्यादा लाइकिंग है तो उसके बाद तुरंत आधा कप 1 कप वार्म वाटर लें, जिससे कि वो अंदर एक तो डाइजेस्ट हो और माउथ की क्लीनिंग बहुत जरूरी है। तो एवरी मील के बाद खासतौर से थोड़ा नमक पानी से कुल्ला करना चाहिए अगर बहुत ज्यादा दांत जिनके खराब हैं। और ये पॉइंट आपके पास जो है दांत के हम लोगों ने बात करी, आप प्रिवेंटिव रूप से यहाँ पर मेथी की स्ट्रिप ऐसे लगा सकते हैं जॉइंट के जस्ट ऊपर में, और आप ब्लैक कलर भी रेगुलरली यूज कर सकते हैं, उससे भी आपका दांतों का मेंटेनेंस। हाँ मैडम, हेलो मेरे अच्छा, और ये राइट दांत अगर खट्टे हो जाते हैं बार बार, जैसे नींबू आपने बोला, अगर खट्टे हो जाएं दांत जल्दी से, तब फिर? तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नींबू के छिलके से रगड़ने से खट्टे तो होंगे ही, उसके बाद आप कुल्ला कर लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। बट खट्टे हो क्यों रहे हैं? बिकॉज नर्व एंडिंग्स बहुत ज्यादा फ्री हो गई हैं, मसूड़े बहुत कमजोर हो गए हैं आपके। तो हल्का सा आप रेगुलरली लेमन से आप स्क्रब करेंगे धीरे धीरे, तो उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होने लगेगी। विटामिन सी बहुत हेल्पफुल है कई मायनों में बॉडी के लिए, तो वो अपने आप रीजनरेशन प्रोसेस को एक्टिवेट कर देता है। अच्छा, हेलो मैडम। हाँ जी, हेलो मैडम। मैडम ये राइट हाथ में मुझे प्रॉब्लम है, ब्लैकनेस दिखता है शैडो समान राइट हाथ में। तो यहाँ हम लोग एक एक व्यक्ति के प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत अनंत की बातें हो जाएंगी। आपको जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, आप को एक्यूटिप्स ग्रुप में ट्रीटमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है, आप इंडिविजुअली कांटेक्ट कर सकते हैं अलग से, अपना पूरा केस स्टडी भेज करके आपको ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। बाकी आंख के पॉइंट्स हम लोगों ने बात करी है यहाँ पे, तो आप ब्लैक कलर का प्रयोग कर सकते हैं, या आप 3-3 मेथी के दाने यहाँ पे लगा के रेगुलर उन्हें प्रेस कर सकते हैं, रोज रात को लगाएं, तो उससे धीरे धीरे आपके आई साइट इंप्रूव करने लगेगी।
मैम किसी के हेलो दर्द के लिए हम सूजन के लिए हम 4-5 को हम सेडेट करते हैं और 3-6 को टोन करते हैं। कहीं पे भी दर्द होता है, सूजन होती है तो इसमें मैम हम 6 को क्यों लेते हैं? जनरल ट्रीटमेंट, अगर जैसे थेरेपिस्ट हैं आप और उस विषय पे बात कर रहे हैं, तो हम लोग जनरली जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं 4-5 सेडेट 3-6 टोन, कहीं भी डिपॉजिट्स हो रहे हैं उस Yes, एनर्जी को कम कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, ये एक तरीके का आपका कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट है, हीटिंग अप का ट्रीटमेंट है, यानी 4-5 कफ को इंडिकेट कर रहा है, उसे आप कम कर yes, रहे हैं मैम। बॉडी के डिपॉजिट्स को। 3 यानी अग्नि से उसे मेल्ट कर रहे हैं, और 6 यानी जो नर्व सप्लाई है पीछे से, उसको आप एक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे कि वो जो मशीनरी है वो ठीक से और एक्टिवली काम करे और कफ के वजह से जो जाम हो गई है उसे थोड़ा मोबिलिटी मिल सके। यस तो ये मैम। एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। 10 ओरिजिन की जो साइकिल है उसमें अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड सेंट्रल एनर्जीज 4-5-3-6 हैं। यस तो मैम। ये एक न्यूट्रो कॉन्सेप्ट है, जो कि सुजोग के दायरे से आप देखें तो होमो, हेट्रो और न्यूट्रो एनर्जीज आपकी बीच में आती हैं। तो यस 0, मैम। 1, 2 जो है वो एक लेवल है, और 7, 8, 9 एक लेवल है, और बीच का लेवल है 4-5-3-6। तो ओके ये मैम। एक जनरल ट्रीटमेंट है जो मेजॉरिटी केसेस में आसानी से यूज किया जाता है। हेलो थैंक यू मैम। हाँ जी। हेलो हेलो हेलो। मैम, आपने जैसे ये बताया कि लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर का बेस, तो क्या आप काइंडली वो जो प्रॉपर फिंगर्स वाला चार्ट है वो एक्यूटिव्स ग्रुप में डाल सकते हैं कि कौन सा मतलब बेसिस किस किस श्योरली, बॉडी ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, हम ताकि डाल देंगे। या थैंक यू। या और वन मोर थिंग, आई नो पर्टिकुलर बात नहीं पूछनी है, बट एक बहुत ही मतलब गरीब लेडी है जिसको इस वक्त निमोनिया हो चुका है, तो कैन आई टेल हर टू यूज रबर बैंड समवेयर, विच बिल्कुल हम विच बता विच सकते हैं। कौन सी? राइट हैंड की स्मॉल फिंगर में ये लंग्स को रिप्रेजेंट करेगा। राइट स्मॉल फिंगर का बेस जॉइंट आप यूज करें, हाथ में भी और पैर में भी। तो हाथ में पैर भी की और भी पैर में भी? राइट स्मॉल टो ले लें, पैर के भी ओके राइट पैर का स्मॉल टो, उसका भी बेस जॉइंट, और राइट ओके। हाथ का भी। इस पर आप मेथी स्ट्रिप बता दें, मेथी स्ट्रिप बता दें या रबर बैंड बता रबर दें, या बैंड। आप ब्लैक कलर बता दें, दिन में ओके ब्लैक ओके, कलर भी लगा सकते हैं। फाइन तो ये फाइन फाइन, थैंक यू सो क्या मच चीज मैम, है। थैंक यू सो मच। मैम कुछ मैम रबर बैंड कब लगाना है? मैम रबर बैंड कितने समय तक लगाना है? ये बताया आपको, आधा मिनट से 1 मिनट से 2 मिनट तक आप लगा सकते हैं किसी भी जॉइंट पे, जब तक कि उंगली थोड़ा नीली ना पड़ जाए। बहुत ज्यादा आपका ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है इससे, तो यस बहुत मैम। ज्यादा अगर कलर चेंज बहुत ज्यादा होने लगे तुरंत आप उसको हटा दें। सो मैम पैरों में केस टू सूजन केस के डिफर केस। करेगा ये। ओके हाफ मैम, जैसे टू पैरों 2 में मिनट्स। सूजन वगैरह हो तो भी हम करस्पॉन्डिंग पे रबर बैंड वगैरह बांध सकते हैं क्या? पैरों के करस्पॉन्डिंग्स पे? पैरों के जॉइंट्स, फिंगर जॉइंट्स पे आप लगा सकते हैं। फिंगर जॉइंट्स जो रिलेटेड हैं ऑर्गन से, उन पर आप लगा सकते हैं। करस्पॉन्डेंस पे हाथों में जो। करस्पॉन्डेंस आपके हाथों पर आता है, तो यहाँ पे तो रबर बैंड लगाना मुश्किल है। आप बहुत ज़्यादा होगा तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्राइन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। यूट्रस का पॉइंट प्रेस हो रहा है, देख रहे हैं आप इस तरह से। तो इस तरह के कुछ करस्पॉन्डेंसेस को आप यूज कर सकते हैं, बट सब करस्पॉन्डेंस पे इस पे प्रेशर नहीं पड़ पाएगा प्रॉपरली। मैम तो इस पैरों का रीजन के पूछ लिए रही नहीं थी है, मैं, बट पैरों हाँ, का। पैरों में भी लगाना सरफेस एरिया पे मुश्किल है। जॉइंट्स पे आप रबर बैंड्स का आसानी से यूज कर सकते हैं। उससे मैम स्वेलिंग उतरेगी? हाँ, स्वेलिंग पैरों के लिए हम लोग ने बात करी, किडनी से रिलेटेड है, तो आप राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर का बेस जॉइंट, इस पर आप लगाइए। ओके मैम, थैंक यू। हेलो पारुल जी। मैम। हाँ जी। हेलो। हेलो। या नमस्ते पारुल जी, मैं दुबई से रजनी देवी बोल रही हूँ। हाँ जी, नमस्ते जी। यहाँ पे जिससे हमें डिस्टेंस किसी को ट्रीटमेंट देना है ना, उनके पास मेथी मतलब टेप है ना कुछ है, लेकिन उनको ड्राई कफ है, तो जैसे हम लोग यदि ट्रीटमेंट टीसीएम पे देते हैं तो उन पॉइंट्स पे हम लोग मेथी दाना लगवा सकते हैं खाली? जैसे मुझे बिल्कुल कलर आप का लगा आइडिया सकते नहीं है। हैं। राइट, हाँ। सो टीसीएम पे जो आपके हाथ में टीसीएम पॉइंट्स हैं, जो बियल पॉइंट्स हैं, इन पर आप मेथी जी। सीड्स बता सकते हैं। नहीं तो आप ओरिजिनल पॉइंट्स पर भी आप ओरिजिनल बॉडी के जो बेसिक लोकल पॉइंट्स हैं वहां पर भी आप मटर के दाने बता सकते हैं, ड्रॉ करके भेज सकते हैं। आपके चैनल्स पे आते हैं कुछ पॉइंट्स,
तो ओरिजिनल पॉइंट्स पर भी आप मटर के सीड्स और बियल पॉइंट्स पे भी आप मेथी के सीड्स आसानी से दे सकते हैं और काफी हद तक काफी इफेक्टिव हैं वो। मैग्नेट्स वगैरह क्रॉनिक कलर्स में वो काफी काम बाद में करेगा ना, आए हैं। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। राइट, क्रॉनिक में भी बहुत काम करेगा। इवन कैंसर पेशेंट्स जो गांव से आते थे, हम लोग जब मिंटो रोड बैठते थे तो उन्हें क्रॉनिक ट्रीटमेंट भी हम मेथी सीड से ही दिया करते थे, क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं थी, फ्री ट्रीटमेंट होता था वहाँ पे भी। और उन्हें सिखा दिया जाता है, अपना अपने से वो मेथी लगाते हैं और आसानी से आप उसे ट्रीट कर सकते हैं। जी, तो जैसे हम लोग टीसीएम के भी पॉइंट्स देते हैं ड्राई कफ के लिए, तो उसपे 3 मेथी दाना लगवाया जाए या सिंगल सीड लगवाया जाए हम पे बियोल पर? बेटर होगा कि आप 3 सीड्स लें और उनको ट्रायंगल करके, जैसे हम लोग ने बात की, क्योंकि उससे एरिया कवर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर LU9 लगाना है तो कुछ लोग इधर लगाते हैं, कुछ इधर लगाते हैं, कुछ इधर लगाते हैं, तो 3 सीड से लगभग आपका पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि एटलीस्ट पॉइंट कवर होने से बेनिफिट होगा। तो 3 सीड्स करने से आपका एरिया पूरा प्रॉपरली कवर हो जाएगा। मैम हमारे पास अगर चक्र मैग्नेट ना हो तो क्या हम इसका बेओल का बना के लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। चक्र मैग्नेट की जगह आप बियोल का चक्र बना सकते हैं, या आप चक्र मैग्नेट की जगह बड़े वाले मैग्नेट्स, बियोल मैग्नेट 5 साइज के आ गए हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो जो अवेलेबल है आप कर सकते तो हम बीच में 1 और आसपास 5? जी, 4 लगा लें वो भी बहुत है, या 5 लगा लें, जैसा आपको जरूरत है। थैंक यू मैम। Hello, ma'am. Again, till the Namaste. Ma'am, can you please tell the position of gallbladder again? Gallbladder and appendix. And is appendix above the knuckles of the arm? Okay. Appendix लेफ्ट हैंड में, दिस इज अपेंडिक्स। स्मॉल और रिंग फिंगर के बीच में आएंगे, फर्स्ट पाम लाइन के नीचे, ये अपेंडिक्स का पॉइंट है। और इसी रो में ऊपर बढ़ेंगे स्ट्रेट और थंब लाइन पर आएंगे, तो यहाँ पे आपको गॉलब्लैडर का पॉइंट मिलेगा। मैम इसी में लीवर कहाँ Is the appendix below the knuckles or on the knuckles, ma'am? इट इज बिलो। वो नकल्स एक्चुअली हर पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। सो आप अप्रोक्सीमेट एरिया देख लीजिए, बाकी आप पेशेंट को एरिया बता सकते हैं। और मटर सीड इसीलिए एक पर्टिकुलर एरिया कवर करेगी, सो आपका कवर हो जाएगा काफी हद तक। बाकी तो फिजिकली प्रेस लीवर, करके मैम आप इसमें लीवर देख सकते हैं। मैम अपेंडिक्स का करस्पॉन्डेंस राइट हैंड में नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ में, दोनों पैर में आपको मिलेंगे पॉइंट्स, बट हम लोग यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट हैंड में बात कर रहे हैं, जिससे इजी रहेगा। आप राइट हैंड से लेफ्ट में आसानी से लगा सकते हैं, और लेफ्ट में आप ओवरनाइट रखिए अपना। दिन में भी लगाना है तो आपका हाथ जल्दी यूज नहीं लीवर होता भी है, बता तो दीजिए। दिखेगा नहीं। मैम लीवर का लीवर कहाँ रीजन आएगा? आपका ये एरिया आएगा, गॉल ब्लैडर के ऊपर का ये पूरा एरिया, जहाँ तक फिंगर रखी है मेरी, ये पूरा एरिया आपका लिवर आएगा। राइट। पारुल जी, यदि किसी को हर्निया ऑपरेट हुआ है नेवल के पास से, उनका कट पूरा नेवल के ऊपर है, तो हमें नेवल एरिया में जो है वो पूरा लगाना चाहिए मेथी हाँ, का राइट। स्ट्रिप? हर्निया भी ऑपरेटेड है, अगर इनग्वाइनल हर्निया है ग्रॉइन एरिया में, या नेवल हर्निया ऑपरेटेड है, तो आप नेवल का पॉइंट लीजिए, सेंटर लाइन में, फर्स्ट पाम लाइन पे, यहाँ पे आप मटर सीड लगाइए। और ग्रॉइन एरिया में है राइट लेफ्ट साइड में, तो जिस एरिया में है उस एरिया पे आप मेथी सीड्स या मटर के दाने लगा दीजिए, या फिर आप इंसेक्ट सिस्टम में भी उन्हें गाइड कर सकते हैं कि ये मेथी सीड्स आप रेगुलर यूज करें। तो इस प्रकार से आप उन्हें सजेस्ट कर सकते एब्डोमिनल हर्निया अगर गैप अगर अवॉइड करना है मैम भरने के लिए, तो भी यही पॉइंट्स लगाएं? अगर अभी छोटी है होल और अभी होल प्रिवेंट करनी है बड़ी होने के लिए एब्डोमिनल हर्निया में, तो भी ये दोनों ही पॉइंट लगाएं? अगर ऑपरेटेड नहीं है और ऑलरेडी एब्डोमिनल हर्निया है इस समय, तो आप उससे लोकल रिलेटेड पॉइंट्स आप लगा सकते हैं डेफिनेटली। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी। मैं वर्षा बोल रही हूँ मैम। आपने लास्ट टाइम बोला था 6, 7, 8, 9 मेंटल फैकल्टीज के लिए। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। सो 12 बज रहे हैं। मैम नमस्ते, दीक्षा बोल रही टाइम हूँ। ओवर है। मैम एक क्वेश्चन पूछना था आपसे और मैम कुछ चोट के मार्क्स लग जाते हैं या स्ट्रेच मार्क्स के मार्क्स हो जाते हैं, तो हाउ वी कैन रिमूव इट? वी कैन ट्रीट विद कलर? हाँ, स्ट्रेच मार्क्स हैं या स्किन के मार्क्स हैं, कोई निशान रह जाते हैं पिंपल्स के या तमाम तरह के इंजरीज के या कट्स के, तो कोई भी निशान रह जाते हैं तो उसके आप डायरेक्ट करेस्पॉन्डेंस पॉइंट पे, जैसे चेहरे पे कोई मार्क्स हैं तो आप चेहरे के पॉइंट पर आप लोकल उस एरिया पे आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा, आपके पास पैर में मेरिडियंस हैं स्किन की,
जो थेरेपिस्ट हैं वो जानते हैं। तो आप पैर में मिडिल फिंगर की आप लेंगे, मिडिल फिंगर, और उसके आउटर साइड पे आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं या मेथी स्ट्रिप लगा सकते हैं दोनों पैरों में। तो उससे आपके स्किन मार्क्स काफी हद तक क्लीन हो जाते हैं धीरे धीरे। मार्क ब्लैक कलर्स लगाने से या स्ट्रिप लगाने से स्ट्रेच मार्क्स को हम कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं? बिल्कुल, आप प्रयोग करेंगे पेशेंटली तो फर्क डेफिनेटली मिलता है आपको। हेलो दीदी, साधना बोल रहे हैं। ओके, हाँ जी, थैंक यू। आपने बताया कफ जॉइंट वो शरीर के लिए जो राइट थंब में 0 नंबर पे, तो वो अगर लंबे समय से खांसी आ रही है तो वो ब्लू कलर लगाने से क्या ठीक हो जाएगी? हाँ, खांसी बहुत लंबे समय से आ रही है तो आपको देखना है, वही हमने कहा सिम्टम वाइज आपको ओवरऑल बॉडी का असेसमेंट करना है। अगर हम मन और शरीर वाला कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो ओवरऑल शरीर पे अगर वात है कि पित्त है कि कफ है वो आपको असेस करना होगा पहले, और तब आपको ट्रीटमेंट देना होगा। या फिर आप ऐसे प्रेस करके देखें नेल पे पेन है या अपर जॉइंट पे पेन है या बेस जॉइंट पे पेन है, जो पेनफुल है उस पर आप बैलेंसिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, यानी ब्लैक कलर या मेथी स्ट्रिप या रबर बैंड का ट्रीटमेंट वो आप जनरल दे सकते हैं। बट अगर आपको पता है कि वात बढ़ा हुआ है तो आप वात का कलर आप कम करने वाला लगाएं, जैसा हम लोगों ने बात करी। तो आपको प्रॉपरली असेस हो पा रहा है तब तो आप उस कलर को यूज करें उसे कम करने के लिए। बट अगर नहीं हो पा रहा है तो आप स्टैंडर्ड ब्लैक कलर या मेथी या रबर बैंड का यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी। 12 बज रहा है ऑलमोस्ट, हम लोग का टाइम ओवर होगा। थैंक यू। ओके मैम, बस एक रिक्वेस्ट है कि आप मेंटल डिसऑर्डर पे भी एक लेक्चर लें प्लीज। हम लोग के सेशंस चलेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आइडियाज डेवलप हो रहे हैं आपको हर संडे कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं, और जो जो टॉपिक जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से उसका इंक्लूड कर दिया जाएगा धीरे धीरे। बाकी हम लोग के पेड सेशंस वंस अ मंथ चलेंगे ही, जो एक एक टॉपिक पे होंगे। अभी हम लोग करेस्पॉन्डेंस सिस्टम पे कर रहे हैं, यानी हाथ पे पूरे शरीर का इलाज, जो हिंदी बैच हो चुका है, अब इंग्लिश बैच है 10 जुलाई को। सो वो कोर्स 1 है जो आयुर्वेदिक करेस्पॉन्डेंस सिस्टम पर है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट कोर्स लॉन्च करेंगे वो भी 2 घंटे का होगा। उसमें बेसिक्स ऑफ एक्यूप्रेशर पे बात करेंगे, यानी 5 और 10 एनर्जी कॉन्सेप्ट का ब्रीफ होगा बहुत, और उससे रिलेटेड हम लोग के जो बेसिक कुछ बुक्स एंड टूल्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, और कैसे एनर्जी टोनिफिकेशन सेडेशन को चेक करते हैं, इन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो ये कुछ बेसिक्स ऑफ एक्यूप्रेशर पे हम लोग बात करेंगे, जिससे आपके फंडामेंटल्स को सेट करते हुए फिर हम लोग आगे एक एक कोर्स को इम्प्रोवाइज करेंगे। तो ये प्रोसीजर होगा जो आपको ग्रुप्स में डाल दिया जाएगा इन स्टेप्स। हेलो मैम। थैंक यू। यस हेलो मैम, अगर गले के नीचे जला हुआ हो तो वहां पे क्या पॉइंट लगेगा? गले से नीचे ब्रेस्ट के ऊपर? वही, अगर आप करेस्पॉन्डेंस सिस्टम जानते हैं हथेली पर पूरा शरीर, तो आप खुद से देख सकते हैं कि गले से नीचे और चेस्ट के ऊपर का एरिया कहाँ आएगा आपका। तो अलग अलग रीजन आपका कवर होगा उसमें, तो उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ लोकली बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कौन सा रीजन है वो आप अलग से भेज सकते हैं और अलग से आपको ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। सो थैंक यू। 12 बज चुका है, हम लोग आज का सेशन यहीं फिनिश करेंगे। नेक्स्ट संडे फिर आपसे मिलेंगे।